हमने देखा है कि आए दिन महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता रहता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हमें कोई भी चीज़ कम होती हुई नज़र नहीं आती है। इस पे आप क्या कहेंगे? लोगों की पहुंच से उनकी ज़रूरियात की चीज़ें भी बाहर होती जा रही हैं। ऐसा है कि जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किराया वही रहता है, किराया नहीं कम होता है। इसलिए एक्टिव किराया बढ़ा नहीं रहे, किराया कम ही है। अगर तो जब किराया कम होगा तो फिर यही किराया चलेगा। तो अभी सरकारी अड्डा है तो सरकारी किराया चलेगा। जब किराया नामा सरकारी जारा होगा, जैसे कि ये लगा हुआ है, जारी होगा, तो फिर गाड़ी वाला किराया बढ़ाएगा। तो फिर हमें पता चल जाएगा, ये अड्डे वाले हैं मैनेजर, ये किराया इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके सवारियों से सभी, तो फिर अड्डे वाला हमें देता है। ठीक है, अगर कोई मसला है तो इन्होंने क्लियर करना है। ये सरकारी अड्डा है, ये खुद नहीं ड्राइवर। आपकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती हैं, क्या इसके भी आप पैसे लेते हैं? इसके पैसे चार्ज होते हैं? जी, ये अड्डा देना पड़ता है ना, सरकारी अड्डा है। ये सरकारी अड्डा 700 रुपया है फी गाड़ी। ये गाड़ी एक दिन का एक गाड़ी जो भी निकलेगी, हर आधे घंटे बाद गाड़ी लगती है, आधी घंटे के बाद निकलती है। तो ये आलमान अड्डा है। तो से लेके कब तक आपकी गाड़ी चलती है? सुबह से 7 बजे पहला टाइम निकलता है जड़ावाला के लिए, मोटरवे बराह रास्ता। ठीक है, उधर से निकलता है तकरीबन 5:30 बजे जड़ावाला से लाहौर के लिए। आलमान गाड़ियाँ आती जाती हैं? तकरीबन काफ़ी गाड़ी आती जाती है, तकरीबन कोई 30-40 के करीब आती जाती है। आपने पेट्रोल और सारे अड्डे वगैरह के किराए तो बता दिए। अगर हम मुल्की हालात की बात करें, महंगाई की बात करें, बिजली महंगी हो चुकी है, चीनी की कीमतें कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, चावल महंगा होता हमें नज़र आया, फिर हमने देखा कि सैलाब की सूरत हाल हुई। मज़ीद यही कहा जा रहा है कि आगे आगे सब्जियों की कमी भी हमें हो सकती है, या इसके अलावा फसल जो है वो भी काफ़ी तबाह हो गई है, मुंजी की फसल काफ़ी तबाह हुई। इस पर आप क्या कहेंगे? जो हालात चल रहे हैं, लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। ऐसी बात है ना, लोगों को गुजारा तो मुश्किल हो गया है। ये तो हमें चाहिए कि जैसे मरियम नवाज साहब हैं, उनको चाहिए कि गरीबों का पूरा करना चाहिए। जैसे कि गरीब ये गाड़ी वाले हैं, इनका तकरीबन यहाँ से लाहौर जाएंगे, लाहौर से जड़ावाला वापसी जाएंगे, जब इनको 1500 रुपया गाड़ी का एक फेरे का लगेगा। जैसे कि ये सुबह आए शाम को जाएंगे तो 1500 रुपया मिलेगा। तो 1500 रुपये में इन्होंने गुजारा करना है। एक दिन की दिहाड़ी 1500 में अगर कोई किराए पे रहता है तो उसने अपना किराया भी पूरा करना है, उसने अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, हाँ, फिर उसने ज़रूरियात की चीज़ें भी लानी है, राशन भी पूरा करना है, तो मुश्किल हो। जब छुट्टी, हाँ, जब छुट्टी होगी तो वो 1500 रुपया तो उसको नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो इसलिए चाहिए कि मरियम नवाज़ को ड्राइवरों के लिए ख़ास तो ख़ास, जैसे कि ड्राइवर पे पर्चा हो रहा है, ड्राइवर CNG गाड़ी चल रही है अभी, तो बंद कर दी गई है ना, मतलब LPG सिलेंडर की आप बात के बाद जी उस पर आप तो क्रैकडाउन हमने देखा कि ड्राइवर को कोई पर्चा हो रहा है, ये बताया जाए। वजह ये है सर कि अगर एक चीज़ मना है या बंद कर दी गई है, आपको भी पता है कि कितनी ख़तरनाक है, बैठी हुई सवारी ज़रा सा भी कोई माचिस जला लेती है, लाइटर इस्तेमाल करती है, तो कितना बड़ा हादसा पेश आ सकता है, ये आप भी जानते हैं। अभी याद आया है कितनी देर से ये सब सिलसिला चल रहा है सिलसिला, सभी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी चलती है। अगर ये पीछे से बंद किए जाएं, जैसे कि ये इनकी दफ्तर खुले जो भी है, आ जाके ड्राइवरों पे पर्चा हो रहा है। क्यों पर्चा हो रहा है ड्राइवरों पे? पर्चा नहीं होना चाहिए। अलबत्ता जो गवर्नमेंट ने एक ऐलान जारी कर दिया है कि जी आप LPG सिलेंडर गाड़ी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ साथ गाड़ी में सिलेंडर नहीं निकालते। ठीक है, गाड़ी में सिलेंडर नहीं निकालते तो ड्राइवर किधर जाए? जिसकी 15 पेट्रोल पे कर लेना, पेट्रोल से अगर गाड़ी ना मिले, अगर वो नहीं चलाते तो ड्राइवर किधर जाए, ये मुझे बता दें। मैं यही कह रही हूँ, ड्राइवर वो गाड़ी चलाए ही ना जो LPG सिलेंडर पे है, किधर जाए ना। पेट्रोल वाली गाड़ी, पेट्रोल वाले चलाते नहीं, बहुत कम गाड़ी है पेट्रोल वाले, नहीं ना मिले। मैंने 8 दिन गाड़ी, अगर किसी गाड़ी में सिलेंडर फिक्स हुआ है तो उसको कन्वर्ट करने में पेट्रोल पे कितना खर्चा? ज़्यादा खर्चा तो हो जाएगा, उसका पेट्रोल ज़्यादा खाती है गाड़ी। अगर वो 8500 एक फेरे का खिलाती है तो तकरीबन वो 11,000 10,500 के करीब पेट्रोल खाएगी गाड़ी। तो मालकान को क्या बचेगा? मालकान किधर से, हमें किधर से दिहाड़ी देगा और गाड़ी को क्या बचत आएगी? आप कह रहे हैं कि ओके है अगर तो सिलेंडर पे गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर सिलेंडर पे जा रही है ना गाड़ी, तो इतनी देर आप गारंटी लेते हैं कि सिलेंडर कभी नहीं फटेगा, कोई लाइटर इस्तेमाल नहीं करेगा? इतनी देर से सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है। इतने हादसे भी तो हुए हैं, घरों में सिलेंडर फटे हैं, दुकानों पे सिलेंडर फटे हैं, कितने होते हैं। सिलेंडर जो फटता है
वो मकान नहीं होता, हादसा 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं अच्छा तो फिर घर में भी सिलेंडर है, हर घर में सिलेंडर है। वही तो बंद कर रहे हैं। नहीं ना बंद कर रहे हैं तो ड्राइवर में कौन सा पर्चा क्यों दे रहे हैं? अगर सरकारी मरहम नवाज देखे कि ड्राइवर 1500 रुपया दिहाड़ी खिलाता है, एक ऊपर से उसके ऊपर चलान 1500 रुपये के ऊपर उसके ऊपर अपना पर्चा दे दिया जाता है।